इस रामायण की एक विशेषता यह भी है कि राम जी ने स्वयं इस कथा को सुना है। राम जी के समय में ही ये रामायण लिखी गई और फिर सर्वप्रथम राम जी ने इसको सुना और राम जी के पुत्र कुश और लव ने इसे गा करके सुनाया दरबार में। और राम जी भी सभी श्रोताओं के बीच में बैठकर इस रामायण को सुनते हैं, जिस रामायण को हम लोग सुनने जा रहे हैं। और राम जी ने कैसे सुना? यज्ञ चल रहा था, उसी अश्वमेध यज्ञ में महर्षि वाल्मीकि कुश और लव को लेकर के पहुंचे और ये दोनों भाई रामायण का जब गान करने लगे, राम जी ने देखा तो राम जी ने इनको बुलवाया और बुलवा करके कहा कि मेरे दरबार में रामायण का गान हो और मैं भी बैठ करके सुनूं। फिर तो राम जी के दरबार में ही इस कथा का आयोजन हुआ। कुश और लव इस कथा को गाने लगे, सारी प्रजा बैठ करके सुनने लगी। राम जी भी अपने सिंहासन पर बैठे थे, उतर करके नीचे आ गए और साधारण लोगों के बीच में बैठकर इस कथा को सुनने लगे। सचापि राम परिषद्गतः शनैः बुभूषयासक्तमना बभूव। सचापि राम परिषद्गतः शनैः। राम जी अपना सिंहासन छोड़कर साधारण लोगों के बीच में आकर के बैठ गए और कथा को सुनने लगे। क्यों? लेकिन कथा ऊंचे सिंहासन पर बैठ करके नहीं सुननी चाहिए। सुनने वाला श्रोता सुनाने वाले से नीचे बैठे तब कथा सुनने का फल होता है। श्रोता के वक्ता के बराबर आसन लगा करके अगर श्रोता बैठे तो उसका पुण्य नष्ट हो जाता है। समासनात् पुण्य हानि। वक्ता के समकक्ष बराबर आसन लगा करके अगर श्रोता बैठे तो उसका पुण्य नष्ट हो जाता है। और वक्ता से ऊंचे आसन लगा करके अगर श्रोता बैठे बोले तो कथा सुनने के बाद वो नरक जाता है। कथा सुनने वाले भगवान के धाम जाते हैं, लेकिन वक्ता से ऊपर आसन लगा करके बैठ करके अगर कथा सुना तो कथा का फल नहीं होगा, उसे नरक जाना पड़ेगा। सदा उपदेश नीचे बैठकर सुनना चाहिए। एक बड़ी सुंदर कथा है। जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश कर रहे थे तो भगवान कथा सुना रहे थे, अर्जुन सुन रहे थे। अर्जुन जमीन में बैठकर एक पांव मोड़कर एक पांव सीधा रख करके हाथ जोड़कर भगवान की ओर ऐसे देख रहे थे और भगवान उपदेश दे रहे थे खड़े होकर। अर्जुन ने जमीन में बैठकर इस कथा को श्रवण किया, गीता उपदेश को, लेकिन वहीं एक श्रोता थे जो कि ऊपर बैठ करके सुन रहे थे। वो कौन थे? बोले वो हनुमान जी महाराज थे। अर्जुन की ध्वजा में विराजमान थे हनुमान जी महाराज, इसीलिए अर्जुन का एक नाम है कपिध्वज। बंदर जिनकी ध्वजा में बना हुआ है उनका नाम कपिध्वज। अर्जुन के रथ का नाम है कपिध्वज रथ। जैसे भगवान के रथ का नाम है गरुड़ध्वज, भगवान के रथ में गरुड़ बने रहते हैं झंडे में, और अर्जुन के रथ में हनुमान जी। अब ये विषय बहुत लंबा चौड़ा है, सब विषयों की चर्चा तो नहीं हम करेंगे यहाँ पर, लेकिन केवल मैं उदाहरण दे रहा हूं। अर्जुन के रथ के ध्वज में हनुमान जी महाराज विराजमान थे। उन्होंने भी सुना भगवान के उपदेश को। बाद में हनुमान जी को इसका प्रायश्चित करना पड़ा। कथा नीचे बैठ करके सुननी चाहिए। हनुमान जी वक्ता से भी ऊपर बैठकर ध्वज में विराजमान होकर कथा सुने। उसका परिणाम बोले हनुमान जी महाराज को प्रायश्चित करना पड़ा। हनुमान जी ने कहा इसका प्रायश्चित क्या होगा? तो भगवान ने कहा तुम्हें पिशाच रूप धारण करके
और पैशाची भाषा में जो तुमने सुना है इसका व्याख्यान करना पड़ेगा, तब तुम्हारा प्रायश्चित्त होगा। तो हनुमान जी ने पिशाच रूप धारण करके पैशाची भाषा में गीता की व्याख्या की, तब उनके उस कृत्य का प्रायश्चित्त हुआ। तो वक्ता से ऊपर बैठ करके अगर कथा श्रवण करे तो वो निंदनीय। राम जी ने सोचा ये लौकुश कथा सुना रहे हैं और मैं सिंहासन पर बैठ करके कथा सुनूं, ये तो मर्यादा नहीं। राम जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम, सब प्रकार की मर्यादाओं का जिन्होंने अपने जीवन में पालन किया है, इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम। सिंहासन से उतर गए और साधारण लोगों के बीच में जाकर के राम जी बैठ गए। सचापि राम परिषद गतस्सनैहि, और इतने धीरे से राम जी अपने सिंहासन से उतरे कि किसी को पता नहीं चला कि कब राम जी अपने सिंहासन से उतरे और आकर के साधारण लोगों के बीच में बैठे। यह कथा में बैठने का तरीका जान लो। कथा में आओ तो बड़े हाव भाव और ताम झाम से नहीं आना चाहिए। बड़े हाव भाव और ताम झाम और दिखावा करते हुए अगर आओगे तो तुम्हारे कारण अन्य श्रोताओं का मन तुम्हारी ओर आकृष्ट होगा। भाई ये कौन आ गया, और उन श्रोताओं का मन भगवान की जो कथा में लगा था उस मन को तुमने अपने आचरण से हटाकर अपनी तरफ आकर्षित किया, ये पाप हो जाए। भगवान की कथा में मन जिनका लगा है, तुम्हारे प्रदर्शन से और तुम्हारे आने से उनका मन अगर उस कथा से हटकर तुम्हारे में जा रहा है तो ये अपराध हो जाए। इसलिए कथा में जब आओ, नियम तो ये है कथा शुरू होने के पहले आकर के ही कोई उचित स्थान ग्रहण कर लो। कथनचित किसी कारण से कथा में आने में विलंब हुआ, आप नहीं आ सके, बाद में आना पड़ा, तो फिर धीरे से आकर के जहां आपको जगह मिल जाए चुपचाप बैठ जाओ, किसी को पता ही नहीं चले कि कब आप आए, किसी का ध्यान आपकी तरफ न जाए। राम जी के साथ तो मजबूरी थी कि राम जी सीधे सीधे उठ करके अपने सिंहासन से आकर के साधारण लोगों में बैठ जाते तो अफरा तफरी मच जाती। राजाधिराज चक्रवर्ती सम्राट रघुनंदन किसी के बगल में जाकर के बैठे तो वो तो घबरा जाएगा, उठ करके उधर जाएगा, उधर का आदमी उधर चलने लगेगा, भाई जगह खाली करो। तो राम जी ने सोचा कि ये अफरा तफरी न हो, इसलिए राम जी इतने धीरे से अपने सिंहासन से उतरे कि किसी को पता नहीं चला, न वक्ता को पता चला, न श्रोताओं को पता चला, और जाकर के राम जी साधारण लोगों के बीच में बैठ गए। जिसके बगल बैठे उसको भी पता नहीं चला कि कौन मेरे बगल आ बैठे। कितनी सावधानी रहे हो। आज बगल की तो बात छोड़ दो, पांडाल में आएंगे तो ये चाहते हैं लोग कि दुनिया हमको पहले जान ले कि अब हम पहुंच चुके हैं। उनके आदमी आगे पीछे हटाओ, रास्ता खाली करो, तो ये करो, वीडियो बनाओ, मोबाइल चलाओ। कथा में आओ तो इतनी शांति से, कहीं किसी प्रकार का व्यवधान किसी को न हो, और जहां जगह मिल जाए वहीं बैठ जाओ। ये राम जी के चरित्र से सीखना चाहिए। सचापि राम परिषद गतः सरैहि बुभूषया सप्तमना बभूव, और भूमि में बैठकर राम जी इस कथा को सुनने लगे। तो ये दूसरी विशेषता है इस कथा की, इसको राम जी ने सुना है स्वयं। और जब 9वें को ये कथा समाप्त हुई, राम जी ने जब सुना है तो ये कथा 9 दिन की नहीं हुई थी, 25 दिन की हुई थी। 20 सर्ग की कथा प्रतिदिन लोगों को सुनाते थे। 500 सर्ग है रामायण, 20 सर्ग की कथा रोज लोगों को सुनाते थे। अंतिम दिन जिस दिन कथा का समापन होना था, उसी दिन महर्षि वाल्मीकि सीता जी को लेकर के कथा में पहुंच गए। क्यों? अब अयोध्या के लोग संपूर्ण रामायण सुन चुके। और कहां से सुने हैं? बोले राम जी के जन्म से लेकर जन्म, लीला, विवाह,
वनवास, फिर वनवास का वर्णन, और उस प्रसंग में सीता जी की पवित्रता और सीता जी का पवित्र आचरण सब कुछ सुन चुके थे अयोध्या के लोग। और कथा को सुनकर अयोध्यावासी रो रो करके पश्चाताप कर रहे थे कि जिन सीता का चरित्र इतना पवित्र है, उन सीता पर मैंने आरोप लगाया और मेरे कारण रघुनंदन ने अपनी प्रिय पत्नी सीता का परित्याग कर दिया। प्रजा के लोग राम कथा सुन करके रो रो करके पश्चाताप कर रहे थे। उसी समय महर्षि वाल्मीकि सीता जी को लेकर के कथा मंडप में पहुंच गए। लोगों ने देखा सीता को तपस्विनी के वेश में, साध्वी के वेश में, आभूषण से रहित एक ऋषि कन्या का जो वेश होता है, उस वेश में सीता जी जब पधारी तो अयोध्या की प्रजा की आंखें झुक गई लज्जा के कारण। ऐसी पवित्र देवी को हमने संदेह की दृष्टि से देखा। लोगों को महान पश्चाताप होने लगा। उसी समय महर्षि वाल्मीकि ने भगवान श्री राम से कहा, रघुनंदन, मैं कुछ कहने के लिए आया। क्या कहने? महर्षि वाल्मीकि ने कहा, पहले तो आप ये जान लो, प्राचेत सोहम दशमः पुत्रो राघवनंदन। हे रघुनंदन, मैं प्रचेता का 10वां पुत्र हूं, मेरा नाम वाल्मीकि। प्रचेता के 10वें पुत्र महर्षि वाल्मीकि, इसीलिए इनका नाम प्राचेतस। ये कोई डाकू और चोर नहीं। इसी बात की मैंने शुरुआत की थी कहने के लिए। तो महर्षि वाल्मीकि प्रचेता के पुत्र हैं। और फिर आगे महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, न स्मरामि अनृतम वाक्यम। हे राम, आज तक मैंने कभी असत्य भाषण नहीं किया। मुझे स्मरण नहीं है कि कभी मैंने झूठ बोला हो। और मैं कह रहा हूं, इमौ तु तव पुत्रको, ये दोनों बालक जो कथा सुना रहे हैं, ये ऋषि कुमार नहीं है। राम, ये तुम्हारे पुत्र हैं लवकुश। जब महर्षि वाल्मीकि ने भरी सभा में ये बात कही, अब तो सब लोगों ने अपनी आंखें उठाई। सबकी नजर तो झुक चुकी थी सीता के महान चरित्र को सुनकर। और जब वाल्मीकि महर्षि के मुख से सुना, वाल्मीकि जी ने कहा, ये आपके पुत्र हैं दोनों, तब प्रजा के लोगों ने सिर उठाया और देखा राम जी के पुत्र को। बिंबाद दिवोत्थितौ बिंबौ राम देहात तथा परौ, जैसे बिंब से बिंब प्रकट हो गया हो। आज तक के इस दुनिया के सभी सिद्धांत में बिंब का प्रतिबिंब तो सुना गया है। लोग कहते हैं ये बिंब है और ये इसका प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब माने छाया, छाया प्रति, डुप्लीकेट। उसकी कॉपी हो सकती है, उसको जो भी कह लो, कॉपी कह लो, छाया चित्र कह लो, उसका प्रतिबिंब कह लो, लेकिन बिंब से बिंब प्रकट हो यह आज तक नहीं सुना गया। सूर्य का भी प्रतिबिंब होता है, सूर्य से बिंब नहीं प्रकट होता। लेकिन महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि ये दोनों बालक जो हैं, ये कौन है? बोले राम रूपी बिंब से प्रकट होने वाले बिंब है। बिंबाद दिवोत्थितौ बिंबौ राम देहात तथा परौ। अर्थात जो राम जी एक हैं, वही राम जी दो रूपों में मानो सामने प्रकट। राम देहात तथा परौ। जब लोगों ने लवकुश को देखा, तो जिन लोगों ने राम जी का बालपन देखा था, बचपना देखा था, उन लोगों को अनुभव हुआ, अरे ठीक राम जैसे, वैसी ही आंख, वैसी ही नाक, वैसी ही बनावट। लगता है राम जी के अंदर से दो राम जी प्रकट हो गए। बिंबाद दिवोत्थितौ
ज्योतौ बिंबौ राम देहात तथा परौ। और जब संपूर्ण कथा हो गई, महर्षि वाल्मीकि ने कहा, राम, मैंने कभी झूठ नहीं बोला है। इमौ तो तव पुत्र कौ, ये दोनों तुम्हारे पुत्र हैं। मनसा कर्मणा वाचा भूत पूर्वम न किल विषम। मन वचन कर्म से पहले मैंने कभी कोई पाप नहीं किया, मुझे याद भी नहीं। मन वचन कर्म से भी मैंने कभी कोई पाप नहीं किया, ये महर्षि वाल्मीकि कह रहे। अब इसके बाद भी आप कहो कि वाल्मीकि जी चोर थे, डाकू थे। आदि कवि महर्षि वाल्मीकि चोर डाकू नहीं थे। वो प्रचेता के पुत्र और परम आप्त महर्षि हैं, ब्रह्मा के अवतार हैं। और इनका अवतार ही रामायण की रचना के लिए हुआ, क्योंकि रामायण वेदावतार है। और वेदों के अवतार को कौन प्रकट करेगा? बोले जो चारों वेदों का ज्ञाता होगा, और चारों वेदों के ज्ञाता ब्रह्मा ही वाल्मीकि के रूप में प्रकट होकर रामायण को प्रकट किया, रामायण की रचना। तो महर्षि वाल्मीकि ने कहा कि मन वचन कर्म से मैंने कभी कोई पाप नहीं किया है। तस्याहम फलमश्नामि अपात्रा यदि मैथिली। और मैं संकल्प करता हूं, मैं संकल्प करता हूं, ये आपकी पत्नी सीता जो है ये परम पवित्र है। इनकी पवित्रता में किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। भरी सभा में महर्षि वाल्मीकि ने जब ये बात कही, और रामायण में सब कुछ चरित्र लोगों ने सुन लिया, राम जी मौन होकर के बैठे रहे, तब प्रजा के लोगों का संदेह दूर हुआ और प्रजा के लोगों के मन में पश्चाताप हुआ। ऐसी पवित्र सीता को हमने संदेह की दृष्टि से देखा। उसी समय सीता जी महर्षि वाल्मीकि के पीछे पीछे चलकर आई थी, सभा में खड़ी थी। महर्षि वाल्मीकि ने कहा, मैंने तो जो कहा, रामायण में जो मैंने लिखा वह भी परम प्रमाण है, लेकिन अपनी शुद्धता और पवित्रता का परम प्रमाण तो अब सीता स्वयं प्रदान करेगी। प्रजा के लोगों ने सोचा अब क्या होने वाला, इससे बड़े प्रमाण की अब कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन महर्षि वाल्मीकि ने कहा, अब जानकी स्वयं अपनी पवित्रता का प्रमाण देंगी। और श्री जानकी राम जी के सम्मुख दरबार में आई और हाथ जोड़ करके प्रणाम किया भगवान रघुनंदन को। और सीता जी ने कहा, मन वचन कर्म से श्री रघुनंदन के चरणों में मैंने अपने मन और चित्त को अगर लगाया हो, मैं पवित्र हूं, मेरा आचरण पवित्र है और मेरा पातिव्रत अगर सत्य है, तो हे माधवी देवी, हे धरती, तू मुझे मार्ग प्रदान कर, मैं तेरी गोद में आना चाहती हूं। मनसा कर्मणा वाचा पति में कट समर्चिता। मन वचन कर्म से अगर मैंने रघुनंदन के चरणों में प्रेम किया हो, तो तदा में माधवी देवी विवरम दातुमर्हसि। हे माधवी देवी, हे पृथ्वी, तू मुझे विवर प्रदान कर, मुझे आने का मार्ग दे। सीता जी ने ज्यों ही इतना कहा, तब तक राम जी के दरबार में ही वो धरती फट गई, धरती विदीर्ण हो गई। और लोगों ने देखा अनेक प्रकार के मंगल वाद्य बजने लगे अंतरिक्ष में, और धरती के अंदर से एक दिव्य सिंहासन प्रकट हुआ। और उस सिंहासन पर भगवती भूदेवी, और भूदेवी ने अत्यंत गंभीर वाणी में कहा, सीते पुत्री, मैं तुझे लेने आई, आओ और मेरे साथ चलो। श्री जानकी जी धीरे धीरे अपने चरण को बढ़ाते हुए भूदेवी की ओर चलने लगी। सारे लोग थर थर कांपने लगे। किसी का साहस न हो सका कि सीता जी को कोई रोक सके और उनके सन्निकट आ सके। और सीता जी आकर के भूदेवी के गोद में बैठ गए।
भूदेवी ने कहा, सीते तुम मेरे साथ चलो। और ये कहकर भूदेवी सीता जी को लेकर के पृथ्वी में प्रवेश करने लगी। वो सिंहासन धीरे धीरे धरती के अंदर पुनः भीतर जाने लगा। लोग तो दृश्य को देखकर राम जी अपने सिंहासन से उठ करके दौड़ पड़े, सीते मुझे छोड़कर मत जाओ। और जब तक राम जी दौड़ करके सीता जी के सन्निकट पहुंचते, तब तक वो सिंहासन धरती में समाई थी। पृथ्वी की दरारें बंद हो गई। भगवान श्री राम उस धरती पर लोट लोट करके करुण क्रंदन करने लगे। और भगवान राम ने कहा, मेरी सीता मुझे वापस कर दो, और मेरी सीता अगर मुझे प्राप्त नहीं हुई तो आज मैं पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर दूंगा। ऐसा क्रोध प्रकट हुआ राम जी का। फिर तो लक्ष्मण जी ने भगवान को संभाला। फिर राम जी धीर गंभीर हो गए, क्योंकि लीला तो यही हो गई। और श्री जानकी जी सदा के लिए धरती में प्रविष्ट हो। तो यह रामायण काव्य सीता जी का महान चरित्र है। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, कृत्स्नम रामायणम काव्यम सीतायाश्चरितम महत्। ये सीता जी का महान चरित्र। आज के दुष्ट लोग जिनको रामायण का ज्ञान नहीं है, वो राम जी पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं कि राम जी कितने निर्दयी थे। राम जी ने अपनी पवित्र पत्नी सीता पर संदेह किया और अपनी सीता का त्याग किया। क्या एक मर्यादा पुरुषोत्तम को इस प्रकार अपनी पत्नी का त्याग करना चाहिए? राम जी ने यह बहुत बड़ा गलत कार्य किया। आजकल के बुद्धिमान लोग, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि राम जी ने सीता का जो त्याग किया ये अच्छा नहीं है। और कुछ तो तथाकथित विद्वान राम जी ने सीता का त्याग नहीं किया है ये सिद्ध करने के लिए ही कितनी पुस्तकें लिख डाले। लेकिन सीता के त्याग से सीता के महान चरित्र की प्रतिष्ठापना हुई। इसलिए सीता का त्याग राम के लिए अनिवार्य था। सीता जी के महान चरित्र को स्थापित कराया। और विश्व का प्रथम काव्य रामायण सीता जी के महान चरित्र के लिए ही लिखा गया। और इस महान चरित्र को, महिमा को ही संसार में फैलाने के लिए राम जी ने लीला की। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, सीतायाश्चरितम महत्। ये रामायण जो है सीता जी का महान चरित्र। अगर ये घटना घटित न होती, राम जी सीता जी को वन में न भेजते, तो रामायण न लिखी जाती। रामायण न लिखी जाती तो सीता जी के ऊपर आज नहीं, जब तक ये सृष्टि रहती तब तक लोगों के अंदर संदेह बना रहता और लोग प्रश्न करते रहते। लेकिन आज सीता के चरित्र आप विचार कर लेना। आपको जीवन में अनेक संत महात्मा मिले होंगे। कथा होती है तो श्रोता अनेक प्रकार के प्रश्न, वक्ताओं को उन प्रश्न का उत्तर देना पड़ता है। लेकिन किसके प्रश्न चरित्र पर? बोले राम जी के चरित्र पर। बड़े बड़े वक्ता विद्वान जब सवेरे सो करके उठते हैं और उनको कथा में जाना होता है, तो सिर पकड़ करके एक बार सोचते हैं, आज लोग क्या पूछेंगे। पता नहीं किस बात पर राम पर कोई प्रश्न कर दे कि राम जी ने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया। लेकिन आज तक सीता के चरित्र पर, भगवती के चरित्र पर नहीं किया। सीता जी का चरित्र इतना निर्मल है, बड़े बड़े वक्ताओं का सिर दर्द होने लगता है, क्या उत्तर देंगे। राम के चरित्र पर कोई प्रश्न करेगा तो क्या कहना पड़ेगा। लेकिन सीता के चरित्र को लेकर के सभी वक्ता निश्चिंत रहते हैं। उन भगवती देवी के चरित्र पर कोई प्रश्न करता ही नहीं है, क्योंकि उनके चरित्र में कहीं कोई प्रश्न चिन्ह लगा नहीं सकता। ऐसा महान चरित्र भगवती सीता का है। और वही चरित्र ये रामायण है। कृत्स्नम रामायणम काव्यम सीतायाश्चरितम महत्। तो इस रामायण काव्य के रचनाकार महर्षि वाल्मीकि परम पवित्र प्रचेता के पुत्र हैं।
माने जिसकी वाणी परम प्रमाण होती है, जिसकी वाणी कभी झूठी नहीं होती, जो सत्य वक्ता होता है उसको आप्त कहा जाता है। और महर्षि वाल्मीकि ने इस रामायण की रचना की। राम जी के दरबार में कुश और लो ने इसे गाया, स्वयं राम जी ने इसको सुना। वो रामायण ये। बाकी दुनिया में जितनी रामायण है उसका विशेषण लगाना पड़ता है, तब लोग समझते हैं कि ये रामायण। केवल रामायण नहीं, उसके आगे विशेषण लगता है। आनंद रामायण, कृत्तिवास रामायण, अध्यात्म रामायण, कंबु रामायण, सुख रामायण। हर रामायण के पहले विशेषण लगा। लेकिन केवल रामायण अगर कहा जाए, 4 अक्षर रामायण, तो रामायण का मतलब आदि काव्य महर्षि वाल्मीकि की रचना। ये 24,000 श्लोक, इसका नाम रामायण। और इसका लेखन महर्षि वाल्मीकि ने कैसे किया? कहते हैं एक दिन महर्षि वाल्मीकि अपने आश्रम में बैठे थे, कुटिया में। उसी समय देवर्षि नारद महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में आए। नारद जी जब आए तो महर्षि वाल्मीकि ने नारद जी का पूजन किया। अचानक कोई आए तो वो अतिथि होता है, जो बता करके आए, सूचना दे करके आए, जिसका आना पहले से तय हो, वो अतिथि नहीं होता। अतिथि के समान उसका भी आदर किया जाता है, लेकिन वो अतिथि नहीं। अतिथि उसे कहते हैं जिसके आने की कोई तिथि और समय पता न हो और आ जाए, उसका नाम अतिथि होता है। आप कोई तैयारी भी नहीं किए और आ गया, अब आप जब उत्साह से उसके लिए तैयारी और पूजा के लिए दौड़ोगे तो वह आपका भाव उस अतिथि के लिए आतिथ्य बन जाएगा। ये नियम। देवर्षि नारद आए, महर्षि वाल्मीकि ने विचार किया ये अतिथि, और जो बिना बताए, बिना पूर्व नियोजित आ जाए तो वो अतिथि है, और अतिथि भगवान का स्वरूप होता है। हमारा वेद कहता है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। अतिथि क्या है? बोले देवता, भगवान का स्वरूप होता है। और अतिथि का पूजन होना चाहिए। महर्षि वाल्मीकि ने नारद जी का पूजन किया, और पूजन करने के बाद उनसे प्रश्न किया। तपः स्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग विदाम्बरम। तपस्या और स्वाध्याय में निरत रहने वाले देवर्षि नारद, वाग विदाम्बरम, जो विद्वानों में श्रेष्ठ हैं, नारदम, ऐसे नारद जी से तपस्वी वाल्मीकि मुनि ही परिपप्रच्छ। महर्षि वाल्मीकि ने पूछा, पहले तो पूजन किया, आतिथ्य किया, और फिर चरणों में प्रणाम करके महर्षि वाल्मीकि ने पूछा, भगवान आप अनेकानेक लोकों में भ्रमण करते रहते हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं इस धरती पर सर्वश्रेष्ठ पुरुष कौन? कौन अस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः चारित्रेण चको युक्तः सर्वभूतेषु कोहितः। ये सब कहते हुए महर्षि वाल्मीकि ने नारद जी से जो पूछा, उसमें भगवान के 16 गुण की चर्चा की। मैं उस पुरुष को जानना चाहता हूं जो धर्मज्ञ हो, जो कृतज्ञ हो,
जो सत्य वक्ता हो, दृढ़ व्रत हो, चरित्रवान हो, समस्त प्राणियों का हितैषी हो, विद्वान हो, समर्थ हो, जिसका दर्शन सबको प्रिय हो, जो आत्मवान हो, जितक क्रोध हो, जिसने अपने जो क्रोध को जीत लिया हो, द्युतिमान तेजोमय हो, अनुसूयकः जो किसी की निंदा न करता हो और जिसकी कोई निंदा न करता। कस्य बिभ्यति देवाश्च जातरोषस्य संयुगे, मैं उस पुरुष को जानना चाहता हूं जिसके क्रोध करने पर देवता भी भयभीत हो जाते हैं। एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं परम कौतूहलम हि मे, महर्षि वाल्मीकि ने कहा ऐसे पुरुष के विषय में मैं सुनना चाहता हूं, मेरे मन में कुतूहल है। और हे देवर्षि, मैं जानता हूं महर्षि तुम समर्थोसी। महर्षि वाल्मीकि ने कहा देवर्षि आप समर्थ हैं, आप ही ऐसे पुरुष का परिचय दे सकते हैं, दूसरा कोई नहीं दे सकता। अरे गहरे नथु खैरे, गली गली में डोलने वाले ऐसे गुणवान पुरुष का परिचय देने में समर्थ नहीं हो सकते। मैं जानता हूं महर्षि तुम समर्थोषि, ज्ञातुमेवं विधम नरम। ऐसे पुरुष के विषय में आपको ज्ञान है, आप ही हमारे प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। यहां पर महर्षि वाल्मीकि ने भगवान के 16 गुणों की चर्चा की। इन गुणों से जो संपन्न पुरुष है उसको मैं जानना चाहता हूं। और जितने गुण पूछे, ये गुण मनुष्य में तो संभव ही नहीं। चारित्रेण च को युक्त, जो चरित्रवान हो, इस संपूर्ण सृष्टि में सृष्टि बनाने वाले ब्रह्मा भी पूर्ण चरित्रवान नहीं रह सके। अपनी ही बेटी सरस्वती को देखकर व्यामोहित हो गए। अब बचा कौन? चारित्रेण च को युक्तः, जो चरित्र संपन्न। बोले पूर्ण चरित्र तो परमात्मा में ही रहता है। कहते हैं सर्वभूतेषु को हितः, जो समस्त भूतों का हितैषी, वो भगवान ही हो सकते हैं। और दो बड़ा विलक्षण प्रश्न, जितक क्रोध हो, जिसने अपने क्रोध को जीत लिया हो, और जब वो क्रोध करे तो फिर देवता भी उसके सामने न टिक सके। तो ये विशेषता तो भगवान में ही हो सकती है। माने क्रोध को अपने जीत ले, और जब जरूरत पड़े क्रोध करने की तो फिर उसके क्रोध के सामने कोई टिकने वाला न। यह विशेषता तो केवल भगवान की हो सकती। कहते हैं जो समर्थ हो, समर्थ का मतलब सर्व समर्थ। समर्थ तो हम लोग भी, कुछ शक्ति है, कुछ धन है, कुछ संसाधन है और कुछ करने का सामर्थ्य, लेकिन सब कुछ करने का सामर्थ्य तो किसी में नहीं। पूर्ण रूप से समर्थ भगवान ही है और कोई नहीं। तो महर्षि वाल्मीकि ने जिन गुणों की चर्चा की, ये सारे गुण केवल भगवान में ही। और दूसरी बात, एक बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है कि रामायण में जिस परमात्मा का वर्णन होता है, ये रामायण में जिस परमात्मा का निरूपण होने जा रहा है, इस रामायण के परमात्मा निर्गुण नहीं है, अपितु सर्वगुण संपन्न है। क्योंकि गुणों के विचार से ही ये कथा प्रारंभ हो रही है। और दूसरी बात, ये रामायण वेदावतार है। वेद के रहस्य को ही तो रामायण के रूप में महर्षि वाल्मीकि ने प्रस्तुत किया। आप कहोगे स्वामी जी क्या कहना चाहते हैं? बोले हम बड़ी महत्वपूर्ण बात कहना चाहते हैं कि जो लोग कहते हैं कि वेद के अनुसार परमात्मा निर्गुण है, बोले उनके प्रश्न का ये उत्तर दिया जा रहा है कि वेदावतार रामायण ये क्या है? बोले वेदों के ही रहस्य को रामायण के रूप में वाल्मीकि जी ने प्रकट किया।
और वेदों का जो अवतार रामायण के रूप में हुआ, ये रामायण प्रारंभ में ही निरूपण करते हुए कहती है कि उस सर्वगुण संपन्न पुरुष को मैं जानना चाहता हूं। वाल्मीकि के द्वारा प्रश्न हो रहा है, अर्थात परमात्मा सर्वगुण संपन्न है, वो निर्गुण नहीं है, वो सगुण है, वो भक्त वत्सल है, वो कृपालु है, वो अपने भक्ता है, वो अपने भक्तों के लिए हंसता है, वो अपने भक्तों के लिए सब कुछ करता है। ऐसे सर्वगुण संपन्न सगुण साकार दिव्य चिन्मय आनंदमय परमात्मा का निरूपण रामायण के द्वारा होता है। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, हे भगवान, ऐसे पुरुष के विषय में मैं जानना चाहता हूं। फिर तो देवर्षि नारद ने महर्षि वाल्मीकि को सुनाया। नारद जी ने कहा, मुनिवर, जिन गुणों की आपने चर्चा की ये बड़े दुर्लभ गुण, बहवो दुर्लभाश्चैव ये त्वया कीर्तिता गुणाः। नारद जी ने कहा, जिन गुणों का आपने वर्णन किया ये बड़े दुर्लभ हैं। ये सारे गुण किसी एक व्यक्ति में हो ये संभव नहीं, लेकिन इन सारे गुणों से संपन्न अगर कोई है तो वो भगवान है, परमात्मा है। और वही परमात्मा इक्ष्वाकु कुल में श्री राम के रूप में प्रकट होकर संप्रति इस समय अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान होकर अपनी प्रजा का पालन कर रहे। इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जनैश्रुतः। नारद जी कहते हैं, इक्ष्वाकु के वंश में उत्पन्न होने वाले राम, कौन से राम? कहते हैं जनैः श्रुतः, जन जन की जिह्वा पर जिनका नाम रहता है वो राम जो इक्ष्वाकु के वंश में उत्पन्न हुए। अर्थात इक्ष्वाकु कहने का क्या तात्पर्य है? कहते हैं इक्ष्वाकु का मतलब, इक्ष्वाकु नाम के एक राजा हुए जिनके वंश में राम जी का अवतार हुआ है। मनु के पुत्र थे, इक्ष्वाकु मनु इनका नाम था। लेकिन इक्ष्वाकु का नाम लेने का तात्पर्य ये है कि इक्ष्वाकु जो थे वो कर्मयोगी थे और ये राम जी का वंश कर्मयोगियों का वंश। गीता में भगवान कृष्ण ने जब अर्जुन को उपदेश किया है तो भगवान ने कहा है, अर्जुन, ये जो ज्ञान मैं तुमको दे रहा हूं, इस ज्ञान को लाखों वर्ष पहले मैंने ये ज्ञान विवस्वान सूर्य को दिया था। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान महमव्ययम। अर्जुन, मैं जो ज्ञान तुमको दे रहा हूं गीता का, ये ज्ञान आज कोई नया ज्ञान नहीं है। इस ज्ञान को सर्वप्रथम मैंने विवस्वान सूर्य को दिया था। फिर विवस्वान सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु को दिया और फिर वैवस्वत मनु ने इस ज्ञान को अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। गीता में भगवान ने स्मरण किया है इस बात। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान महमव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत। और जब विवस्वान मनु ने इस ज्ञान को इक्ष्वाकु को दिया तो इक्ष्वाकु के द्वारा ये गीता का ज्ञान धरती पर फैला। लेकिन कालांतर में वो ज्ञान लुप्त हो गया, कई पीढ़ियों बाद वो ज्ञान विलुप्त हो गया। उसी ज्ञान को हे अर्जुन आज मैं तुम्हें फिर सुना रहा हूं, जिससे ये ज्ञान धरती पर चलता है। तो जिस गीता का ज्ञान भगवान ने अर्जुन को दिया, वह गीता का ज्ञान सर्वप्रथम इस धरती पर किसी को प्राप्त हुआ है तो इक्ष्वाकु मनु को प्राप्त हुआ है, स्वयं भगवान के। और गीता क्या कहती है? गीता कर्मयोगी बनाती है।
इस धरती पर सर्वप्रथम कर्मयोगी अगर कोई है तो इक्ष्वाकु मनु है, और उन्हीं के वंश में उत्पन्न होने वाले राम जी हैं। इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जनैः श्रुतः। तो राम जी भी कौन है? बोले कर्मयोगी। राम से बड़ा कर्मयोगी इस धरती पर कोई आज तक पैदा ही नहीं हुआ। उस कर्मयोगी की ये कथा है, ये किसी भोगी की कथा नहीं है, किसी समाधि में बैठे रहने वाले व्यक्ति की कथा नहीं है, तथा कथित घर परिवार और समाज को छोड़ करके घूमने वाले किसी त्यागी की कथा नहीं है, अपितु सब कुछ करते हुए और कहीं भी लिप्त न होने वाला जो कर्मयोगी होता है उस कर्मयोगी की ये कथा। और इसी की समाज को आवश्यकता है। कोई व्यक्ति सब कुछ छोड़ करके जंगल में पहाड़ की कंदराओं में चला जाए, उससे राष्ट्र का हित नहीं होगा। कोई राष्ट्र के हित के लिए राष्ट्र में ही सब कुछ करते हुए अपना पतन कर ले, बोले उससे भी राष्ट्र का कल्याण नहीं होगा। राष्ट्र और मानवता का कल्याण तब होगा, बोले सब कुछ करते हुए कहीं भी वो लिप्त न हो और वैराग्य भाव से अलिप्त भाव से रहकर अपने कर्म का पालन करता रहे। ऐसे कर्मयोगी से विश्व का कल्याण है। ऐसे विश्वयोगी कर्मयोगी श्री रघुनाथ जी, ये रघुनाथ जी का चरित्र है। और ये कितना विस्तृत है, बोले चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकमक्षरम प्रोक्तम महापातक नाशनम। राम जी का चरित्र एक एक अक्षर महान से महान पाप को नष्ट करने वाला है। ये तो 24,000 श्लोक की रामायण। कहते हैं ब्रह्मा जी ने 100 करोड़ रामायण की रचना की। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम। और राम जी का चरित्र कितना विस्तृत है, बोले इसी से अंदाजा लगा लो कि श्री भागवत जी की कथा 7 दिन में होती है, सप्ताह भागवत कथा। और जिस भागवत कथा में भगवान के अनेक अवतारों का वर्णन है, मत्स्यावतार, कच्छपावतार, कृष्णावतार, वामनावतार, अवतार, नरसिंह अवतार, अनेक अवतारों की कथा, और उसके बाद भी अनेकानेक चरित्र, तब भी वो भागवत कितने दिन की दिन? और अकेले केवल एक अवतार रामावतार का चरित्र 9 दिनों तक होता है, उससे 2 दिन ज्यादा। पूरी भागवत में इतना वर्णन करने में कितने श्लोक बने? बोले 18,000। और अकेले केवल राम जी का चरित्र वर्णन करने के लिए महर्षि वाल्मीकि ने 24,000 श्लोक लिखा। 6,000 भागवत से ज्यादा है श्लोक रामायण जी का चरित्र, इतना विस्तृत है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं रामायण शतकोटि अपार। रामायण शतकोटि अपारा, नाना भांति राम अवतारा। रामायण शतकोटि अपारा, नाना भांति राम अवतारा। रामायण 100 करोड़ रामायण भगवान के चरित्र के रूप में प्रकट हुई है। तो नारद जी से जब वाल्मीकि जी ने प्रश्न किया तो नारद जी ने राम जी का चरित्र सुनाया वाल्मीकि जी ने 16 गुण की चर्चा की और वर्णन करते समय नारद जी ने भगवान के 68 गुण का वर्णन किया। मैं केवल सूत्र बता रहा हूं, व्याख्या तो करने का बहुत समय नहीं है। जिन 16 गुणों की चर्चा वाल्मीकि जी ने की और नारद जी वर्णन करते समय 68 गुण का वर्णन करते हैं, तो वो 68 गुण और वाल्मीकि जी के द्वारा पूछे गए 16 गुण कितने हो गए? बोले 16 और 68 मिलकर के कितने हुए? 84। रामायण के प्रथम सर्ग में भगवान के जो 84 गुण का वर्णन है
इन 84 गुणों का जो चिंतन करे वो 84 लाख योनि से मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, त्रिगुणातीत हो जाता है। और दूसरी बात, पूरी रामायण में जितना चरित्र है वो क्या है? बोले भगवान के इन्हीं गुणों का वर्णन है। कथा क्या होती है? बोले कथा भगवान के गुण का वर्णन ही कथा होती है। कोई भी कथा कही जाएगी तो उस कथा में कोई न कोई भगवान के गुण का ही प्रकाश होगा। ये कथा भगवान के गुण का प्रकाश करती है। राम जी ने रावण को मारा, ये कथा हमने सुनी। अब इस कथा में राम जी का कौन सा गुण प्रकाशित हुआ?